नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। इस साल दिसंबर की शुरुआत होते ही मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, उसने पूर्वानुमान पहले ही लगा दिया था कि दिसंबर में इस साल बहुत ठंड पड़ने वाली है। मध्य भारत में ठंड एक से अधिक लहरों में बढ़ेगी, इसका पूर्वानुमान अनुमान भी था, मगर ठंड इस कदर बढ़ेगी इसका अनुमान शायद लोगों को भी नहीं था, वो कदाचित मौसम विज्ञान को भी नहीं। 8 दिसंबर 2025 की रातों में कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। कश्मीर की तो बात ही क्या करें, वहां पर -4 डिग्री तापमान तक चला गया है। राजधानी में 1 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 5.7 डिग्री रिकॉर्ड किया, जो कि अब तक के किसी भी दिसंबर में सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। यह पिछले कई दशकों के जो रिकॉर्ड है उसको तोड़ता हुआ प्रतीत होता है। इस बार असमान सर्दी के पीछे कई वजहें मिलकर एक साथ काम कर रही हैं। वो आपको बताते चलें कि आखिर आप ठंड से इतनी परेशान क्यों हैं। तो पहला जो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है वह ला नीना, जो कि प्रशांत महासागर में जल तापमान कम रहने के कारण उत्पन्न होता है। उत्तर भारत में ठंड बढ़ने की संभावना सबसे अधिक इसी से है। इसके अलावा हाल ही में हिमालय में बर्फबारी के बाद ठंडी हवाएं मैदान की ओर रुख कर रही हैं, जिसकी वजह से मैदानी क्षेत्र में भी अब ठंड अपना असर दिखा रही है और रात का तापमान लगातार गिर रहा है। साथ ही इस समय मैदानों में बादल भी नहीं है, जिसकी वजह से रात में धरती की गर्मी जल्दी निकल जाती है और तापमान नीचे चला जाता है। वो क्षेत्र जो इससे सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उत्तर भारत में दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यहाँ न्यूनतम तापमान कई जगहों में तो 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और शीतलहर व कोहरे की चेतावनी जारी की गई है। मध्य भारत की बात करें तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में रातें बेहद ठंडी हो चली हैं। उदाहरण स्वरूप राजधानी की बात कर लें तो भोपाल में न्यूनतम तापमान 7.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि शायद अब तक का सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया है दिसंबर के दौरान। वहीं इंदौर इससे भी ठंडा रहा और 5.7 डिग्री सेल्सियस वहां न्यूनतम तापमान इस दिसंबर की शुरुआत में ही दर्ज किया गया। हिमालयी राज्य और पहाड़ी क्षेत्र में जम्मू कश्मीर, शोपियन में जो सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया है वह -4 डिग्री सेल्सियस का है। सरकारी चेतावनी इसमें जारी की गई है। यह शीतलहर और कोहरा अभी कुछ दिनों तक कम से कम इस सप्ताह तो जारी रहने वाला है। तो आप कमर कस लीजिए कि इस सप्ताह तो कम से कम आपको इस ठंड से दो चार होना है। इस ठंड की वजह से लोगों को अनेक परेशानियां, स्वास्थ्य जनित परेशानियां भी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, जो सबसे अधिक सम हो रहा है वह जोखिम जो है वह है सर्दी जुकाम, खांसी और सांस से संबंधित बीमारी का। बुजुर्गों को और बच्चों को खासकर इस समय सावधान रहने की आवश्यकता है। जिन लोगों को डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है
उन्हें विशेष रूप से सतर्क रहने की इस समय आवश्यकता है। इसके अलावा दूरसंचार व ट्रेवल्स में भी दिक्कत है। सुबह शाम कोहरे की वजह से, शीतलहर की वजह से जो विज़न है वो बहुत दूर तक दिखाई दे नहीं रहा है। कई जगहों पर ट्रेनों में, गाड़ियों में और दिल्ली एनसीआर, यूपी व पंजाब के मैदानी इलाकों में भी ये समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। एक समस्या और भी है इसके अलावा, जो मध्य प्रदेश सहित जो पूरा मध्य क्षेत्र है, इन क्षेत्र में अभी घाई का भी समय चल रहा है, जिसका भी जो डस्ट है वो रोड में आ रहा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम हो जा रही है। तो एक्सीडेंट बहुत अधिक इस समय में हो रहे हैं। तो अगर आप सफ़र में हैं या सफ़र में जाने वाले हैं, तो इन सब बातों का ध्यान रखें और सतर्क होकर गाड़ी चलाएं। कृषि और फसलों में भी इसका सीधा असर दिखाई दे रहा है। शुरुआती फसलों और रबी की बुआई प्रभावित हो गई है और रातों में अधिक ठंड पड़ रही है। अब इसका आगे और क्या उम्मीद है, तो आईएमडी ने चेतावनी दी है कि आने वाले 5-7 दिन ऐसे ही ठंडे रहने वाले हैं, शीतलहर जारी रहने वाली। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि मौसम पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ तो हिमालय में और बर्फबारी हो सकती है, जिससे मैदान में ठंड और बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। साथ ही इस सर्दी को इस साल के मौसम चक्र जैसे ला नीना और हिमालयी बर्फबारी से जोड़ा जा रहा है। यानी कुल मिलाकर ठंड की तीव्रता को ये सारे बढ़ाने वाले हैं। इस सब में जो वैसे तो सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है, मगर जो बुजुर्ग हैं और बच्चे, उन्हें विशेष एहतियात बरतने की आवश्यकता है। सुबह धूप निकलने पर ही बाहर निकलें और शाम को सूरज के डूबने के बाद आप घर में रहें और बाहर निकलने का प्रयास ना करें। घर में गर्म कपड़े पहनें और हो सके तो हीटर और जो भी तरीके से आप अपने रूम को गर्म के रख सकते हैं, उनका उपयोग कर अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखें। तो रखिए अपना ख्याल और देखते रहिए जनसुख। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप हमें ये भी बता सकते हैं कि अगला अंक किस मुद्दे पर चाहते हैं, तो हम उसमें अवश्य बनाने का प्रयास करेंगे। हमारी कोशिश होती है कि किसी भी सब्जेक्ट में इन डेप्थ स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करें। आप हमें कमेंट करके या ईमेल करके बताएंगे तो हमारा सहयोग होगा। अपना समय, कीमती समय निकाल कर जनसुख देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।